इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती मिलती हैं। आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है। कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है। कैसे सिर्फ विमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया। इस आदमी की वाइफ ने इसको ऐसा क्या ही बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। और अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। भाई मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 100 लाइक्स का। देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। नंबर 18, आप सभी तो जानते होंगे कि कैट्स आर लिक्विड। नहीं जानते, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बताइए क्या लिक्विड के अलावा कोई इतनी छोटी जगह से बाहर निकल सकता है? नहीं तो हो गया प्रूफ, कैट्स आर लिक्विड। वैसे वीडियो से नहीं, एक बंदे ने साइंटिफिकली प्रूव भी किया है इसे। इसका नाम है मार्क एंटोनी फार्डिन, जो कि एक फ्रांस के फिजिशियन है। इस बंदे ने रियोलॉजी ऑफ कैट्स नाम से एक पेपर पब्लिश किया जिसमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया गया कि कैट्स लिक्विड हैं। इनके अनुसार लिक्विड अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे ही कैट्स कैसा भी कंटेनर हो सभी में आसानी से फिट हो जाते हैं। इनके इस फिजिक्स के पेपर के पब्लिश होने के बाद इन्हें IG नोबेल प्राइज भी मिला। वैसे कैट्स सभी कंटेनर में फिट अपने हाईली फ्लेक्सिबल स्केलेटन स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मसल्स और अपने जॉइंट्स के हाई रेंज ऑफ मोशन की वजह से कर पाती हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैट्स पसंद है। नंबर 17, इंसान तो ग्रेजुएट होते ही हैं, लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। ये बिल्ली UT ऑस्टिन से ग्रेजुएट है। दरअसल इसकी जो ओनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी और ये अपनी बिल्ली के साथ हर जूम कॉल अटेंड करती थी। तो इसकी बिल्ली भी ग्रेजुएट हो गई क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करके पढ़ाई करते थे। नंबर 16, इमेजिन करो आप अपने सामने वाली ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो और उसको खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैंस सच में इसे खरीद भी लेते हैं। नंबर 16, गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखे को चोरों की आंखों में थूक दिया था, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इस आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। अब ये देखते हुए गुटखा खाने मत लग जाना। नंबर 15, भाई इसे देखो, ये है एक एस्केलेटर जिसमें आप अपनी शॉपिंग कार्ट को डाल सकते हो। जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो अक्सर आपको बड़े बड़े कैरी बैग्स कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो ऐसे एस्केलेटर की मदद से, और फिर आप पूरे मॉल में शॉपिंग कार्ट का यूज कर सकते हो। नंबर 14, आपने टार्जन मूवी में देखा होगा कि किस तरह से कार साइडवेज में चलती है, तो बस वही हुंडई अब रियल लाइफ में कर रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। नंबर 13, अगर आपको ये कीड़ा काट ले तो आप नॉन वेज खाना ही भूल जाओगे। आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। इस कीड़े का नाम है लोन स्टार टिक, जिसको अमेरिका में मीट एलर्जी शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये टिक मेनली साउथ ईस्ट टेक्सास से आयोवा और इंग्लैंड में पाया जाता है। शायद इसको वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। नंबर 12, भाई मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड्स होते थे ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड्स ही बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 15। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, एटलीस्ट 50 से तो ज्यादा ही, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड्स ही हैं। नंबर 11, जिद की भी एक हद होती है जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात ही नहीं की है, क्योंकि 20 साल पहले इनकी पत्नी ने इनको एक बहस के दौरान अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात ही नहीं करेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। नंबर 10, इंसान तो जिम में डेडलिफ्ट करते ही हैं, यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी कैट को डेडलिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को डेडलिफ्ट करते हुए, और ये डेडलिफ्ट डंबल से नहीं बल्कि ये 2 किलो की फिश को मुंह से उठा के करती हैं। नंबर 9, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था, जिसकी हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को ये हवा उठा के दूर फेंक देती थी। नंबर 8, सुई में धागा डालने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। आपको बस एक ब्रश लेना है, उस पर धागा रखना है और नीडल को कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे ही जो धागा है वो ऑटोमेटिकली नीडल में चला जाएगा और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। नंबर 7, चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका, जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 400 मिलियन नहीं है, यानी अमेरिका के इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना
में बस इंग्लिश लर्नर्स हैं। नंबर 6, स्नेल बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर हैं। ये गैप्स को कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ये अपनी टेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली हमें नहीं दिखती क्योंकि वो स्नेल के शेल के अंदर होती है। नंबर 5, आपको पता ही होगा कि डेड SD कार्ड से भी डेटा निकाला जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए पहले SD कार्ड को स्क्रैच किया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें कुछ इस तरीके से सिस्टम में अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है और इन्हीं में से डेटा को रिकवर करके दूसरे SD कार्ड्स में डालते हैं। नंबर 4, भाई इन स्कूल्स में चीटिंग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज स्कूल्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो भाई ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं, और यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमरास काम ही नहीं करते हैं। खैर वो तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अच्छी बात ही है। नंबर 3, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर हैं, क्योंकि एवरेज घर में हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट्स में यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट्स में यूज हो जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन के एड्स में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? और कोई टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहाँ तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 टाइम ही दिखाया गया है, और इससे पहले जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी की एड्स में आपको टाइम 9:41 ही दिखाई देगा। यहाँ तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी टाइम 9:41 ही था। अब ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया है ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन्स बिकें, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तब सुबह के 9:41 यानी 9:41 बज रहे थे, और तब से एप्पल यही बजा रहे हैं टाइम। नंबर 1, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए। और वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो इंडिया में वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पे भी काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट्स, ये सब भी इंडिया में काफी महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स और शूज के ब्रांड्स भी इंडिया में काफी एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए जब कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपीज के अप्रॉक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपीज के अप्रॉक्स मिलता है। और दुबई में तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ समंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कोका कोला सबसे कम प्राइस में मिलता है। वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। और अमृतसर में तो गोल्डन टेम्पल के पास पेप्सी 5 रुपए की और कोक 6 रुपए की मिलती है। इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलती होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और आगे आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।